नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल की क्लास लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे आज। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट। क्या पढ़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, सारी चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है वो कब बना, उसकी अवधारणा कब आई। तो सबसे पहले इसकी अवधारणा जो है अवधारणा की बात करते हैं हम। ठीक है, तो इसकी अवधारणा की बात कर लेते हैं। तो इसकी अवधारणा जो है वो कब आई थी? 1773 के अधिनियम के अंदर आई थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसकी अवधारणा के बाद, तो ये लागू कब हुआ? तो 1774 के अंदर ये लागू हुआ। जबकि इसके प्रथम जज किसे बनाया गया था? तो इसका प्रथम जज जो है वो इम्पे को बनाया गया था, एलिजा इम्पे को। ठीक है, तो आप तो इम्पे याद रखिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद हम बात करते हैं, अवधारणा होगी। इसके बाद एक और अधिनियम आया, उसका नाम क्या था? 1935 का अधिनियम। अब ये 1935 का अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय को लेकर आया था। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को लेकर आया था। इसके तहत इसकी स्थापना 1 अक्टूबर को हुई थी। 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। इसके प्रथम जज के रूप में किसे बनाया गया था? तो प्रथम जज के रूप में बनाया गया था आपके मॉरिशस को। किसे? मॉरिशस को इसका प्रथम जज बनाया गया। लेकिन मूल संविधान के अंदर कब इसका निर्माण हुआ था? तो मूल संविधान के अंदर इसका निर्माण 28 जनवरी को 1950 को हुआ था। 28 जनवरी 1950 को। जबकि इसके प्रथम जज किसे बनाए गए थे? आपके कानिया को बनाए गए थे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो इसमें अनुच्छेद नंबर कहाँ से लेते हैं हम? अनुच्छेद नंबर 125 से लेते हैं। अनुच्छेद 125 में क्या कहा गया है? तो सबसे पहले हम क्या देंगे? इन्हें वेतन और भत्ते देंगे। क्या देंगे? वेतन और भत्ते। पहले हम अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं, वेतन और भत्ते देंगे। इसके बाद 126 के अंदर क्या कहा गया है? तो कार्यकारी जज की क्या हो? स्थापना हो, कार्यकारी जज का पद बनाया जाए। इनके कार्य क्या है वो भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। 127 के अंदर क्या कहा गया है कि तदर्थ जज, कौन सा जज? तदर्थ जज की स्थापना हो। इसके बाद 128 के अंदर जो सेवानिवृत्त जज हैं उनकी उपस्थिति सुप्रीम कोर्ट में होगी या नहीं होगी, वो कहा गया है। ठीक है, इसके बाद 128 के अंदर क्या कहा गया? 129 के अंदर क्या कहा गया है? तो 129 के अंदर कहा गया है आपके कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेख के रूप में काम करेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किसके रूप में काम करेगा? अभिलेख के रूप में काम करेगा। ठीक है, इसके बाद 130 अनुच्छेद के अंदर क्या दिया गया है? तो 130 वाला जो अनुच्छेद है उसके अंदर दिया गया है आपके कि इसका स्थान कहाँ पे होगा, वो बात की गई है। ठीक है, हम नेक्स्ट अनुच्छेदों की बात करें तो 130 के बाद है 131वां सॉरी, इसके बाद नेक्स्ट बात की गई है कौन सी आपके? तो 137वां अनुच्छेद। 137वें अनुच्छेद के अंदर क्या कहा गया है? 137वां अनुच्छेद है। उस 137वें अनुच्छेद के अंदर क्या बात की गई है? पुनर्विचार की बात की गई है। ठीक है, और 143वां अनुच्छेद है। उस अनुच्छेद के अंदर किसकी बात की गई है? तो परामर्श की बात की गई है। किसकी बात की गई है? परामर्शदाता की बात की गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर आपके 125वें अनुच्छेद में क्या कह रहा है ये? तो 125वें अनुच्छेद में कह रहा है कि वेतन और भत्ते क्या होने चाहिए इनके, वो बात की गई है। ठीक है, 126वां अनुच्छेद कार्यकारी जज। अब कार्यकारी जज क्या होता है?
तो कार्यकारी जज जो होता है, ठीक है, देखिए कार्यकारी जज कब लाया जाएगा, कार्यकारी जज, और इसका काम क्या होता है। तो कार्यकारी जज जो होता है उसका कार्य होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो मुख्य न्यायाधीश न हो, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश न हो, तब कौन काम करेगा, आपके कार्यकारी जज काम करेगा। जबकि तदर्थ जज, जबकि नेक्स्ट है हमारा कौन, तदर्थ जज। अब तदर्थ जज की कब उसको लाया जाएगा कि तदर्थ जज जब लाया जाएगा जब गणपूर्ति में या कोरम में संख्या कम पड़ जाए जजों की, तब कौन सा जज बनाया जाएगा, तदर्थ जज, जो क्या होगा, स्थायी जज होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट अनुच्छेद की, तो नेक्स्ट अनुच्छेद में क्या कहा है, सेवानिवृत्त जज की उपस्थिति, सेवानिवृत्त जज की उपस्थिति, ठीक है। तो सेवानिवृत्त जज की उपस्थिति ये कौन फिक्स करेगा आपके, तो सेवानिवृत्त जज की उपस्थिति फिक्स करता है आपके राष्ट्रपति फिक्स करता है। कौन फिक्स करता है, तो राष्ट्रपति इसकी समीक्षा करता है कि जज जो सेवानिवृत्त हो गए हैं 65 वर्ष के बाद, इनका कार्यकाल 65 वर्ष का होता है, तो 65 वर्ष के बाद ये सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो क्या इन्हें वापस बुलाया जाए, इनकी सेवाएं ली जाए, यह बात की गई है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट अनुच्छेद के अंदर क्या कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो क्या होगा, एक प्रकार का सुप्रीम कोर्ट जो होगा वो एक प्रकार का क्या होगा, अभिलेख की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, अभिलेखों की तरह काम करेगा, ठीक है, अभिलेख की तरह काम करेगा। मतलब इसमें जो भी बात लिखी जाएगी वो लिखित होगी, ठीक है, रिकॉर्ड के रूप में लिखी जाएगी, लेकिन जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इन जो लिखित बात है या पहले जो सुनाए गए हैं, जो भी सुनाए गए हैं फैसले, उन पे विचार करके उसके अनुसार वापस फैसला दिया जा सकता है। जबकि हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात की बात करते हैं हम, तो नेक्स्ट अनुच्छेद में क्या दिया गया है, इनका स्थान दिया गया है। तो अभी इसका स्थान कहाँ पे है, तो इसका स्थान हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। लेकिन ये पहले कहाँ पे था, तो पहले ये कलकत्ता में था। कहाँ पे था, कलकत्ता के अंदर था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट के अंदर क्या दिया गया है, पुनर्विचार, ठीक है, पुनर्विचार की बात की गई है। अब पुनर्विचार के अंदर क्या बात की गई है वो भी हम देख लेते हैं। तो पुनर्विचार के अंदर जो भी फैसले दिए गए हैं उन पे क्या हो सकती है, पुनर्विचार हो सकता है, ठीक है, उन पे क्या हो सकता है, पुनर्विचार हो सकता है। नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट अनुच्छेद के अंदर क्या कहा गया है, तो नेक्स्ट अनुच्छेद के अंदर परामर्श के लिए कहा गया है, ठीक है। अब परामर्श क्या होता है कि परामर्श यानी सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को बाध्य नहीं है। इनकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है, बाध्य नहीं है, लेकिन मांगना ज़रूरी है। परामर्श के बिना कोई भी फैसला राष्ट्रपति नहीं ले सकता है, कोई कानून निर्माण पे राष्ट्रपति अपने आप नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके परामर्शदाता की, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर क्षेत्राधिकार कौन कौन से आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्षेत्राधिकार कौन कौन से आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्षेत्राधिकार 3 भागों में इनको विभक्त किया गया है। पहला जो है वो एकल है, ठीक है, दूसरा है वो समवर्ती है, और तीसरा जो है वो विशेष है, विशेष, ठीक है। 3 भागों में, पहले भाग में सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट ही उस पर फैसला सुना सकता है, बाकी कोई नहीं सुना सकता है। दूसरे के अंदर हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट दोनों इसमें सुना सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो है विशेष के अंदर ऐसे 4 प्रकार की रीट दायर कर सकता है। 4 प्रकार की क्या दायर कर सकता है, रीट दायर कर सकता है कोई भी व्यक्ति। और वो पहली रीट क्या है, तो फौजदारी,
फौजदारी के मामले, दूसरा है दीवानी मामले, ठीक है, फौजदारी मामले। इसके बाद कौन से मामले हैं? दीवानी मामले हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे मामले, जैसे आपके समवर्ती मामले कोई भी हैं, समवर्ती मामले हैं। और चौथे मामले कौन से हैं? तो आपके चौथे मामले जो हैं वो जिला सेशन के मामले हैं, ठीक है, जिला सेशन के मामले हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट हो गया पूरा, ठीक है। इसका मैं रिवाइज मान लेता हूँ। देखिए, तो 125 में वेतन भत्ते, 126 के अंदर कार्यकारी जज की बात की गई है, कार्यकारी जज की बात की गई है। 126 के अंदर, 127 के अंदर तथार्थ जज की बात की गई है। 128 में सेनानिवृत्त जज की बात की गई है। 29 के अंदर अभिलेख के रूप में काम करेगा। 30 के अंदर स्थान इसका फिक्स होगा। इसके बाद 37 के अंदर पुनर्विचार की बात की गई है, जबकि 143 के अंदर परामर्शदाता की बात की गई है। और ये स्लाइड आपको अगर चाहिए नोट्स के रूप में, तो ये नोट्स के रूप में आपको कहाँ पे मिलेगी? तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कहाँ पे मिल जाएगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम पे चैनल का नाम है ओमकार सिंह नोट्स। ओमकार सिंह नोट्स में आपको इसकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं।